ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पिछले सर्ग में विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के बीच में बड़ा युद्ध हुआ और वो युद्ध अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, जहाँ पर विश्वामित्र के द्वारा अपनी सेनाओं के द्वारा सभी शस्त्रास्त्र प्रयोग करके वशिष्ठ जी के आश्रम पर काफ़ी हानि कर दी और इससे वशिष्ठ जी भी आहत हो जाते हैं और उनको भी गुस्सा आता है और फिर वो भी अपने ब्रह्मदंड के द्वारा उन्हीं सभी सैनिक और पुत्रों को मार देते। तो कामधेनु की पुत्री नंदिनी और वशिष्ठ के द्वारा राजा विश्वामित्र के सैन्य और पुत्र का काफ़ी नाश किया जाता है। तो फिर उसके बाद सब शस्त्रास्त्र से पराजित होने के बाद विश्वामित्र हिमालय के चोटी पर जाकर के तपश्चर्या करने लगते हैं। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। जब युद्ध हो रहा था और आग्नेय शस्त्र इसका प्रयोग किया विश्वामित्र ने, तब वशिष्ठ उनको कहते हैं कि अभी रुको रुको, मैं मेरा भी उसका प्रतिकार करता हूँ करके। तो कैसे प्रतिकार करते हैं? ब्रह्मदंडम समुद्यम्य कालदंडमिवापरम वशिष्ठो भगवान् क्रोधात् इदं वचनमब्रवीत्। तो कालदंड के समान अपना ब्रह्मदंड को उठा करके वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक राजा विश्वामित्र से कहा, क्षत्रबंधो स्थितोऽस्मीशः यद्बलं तद्विददर्शय नाशयाम्याद्यते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज। क्षत्रबंधो का मतलब क्षत्रिय के बंधु तुम लगते हो। स्थितो अस्मि एषः यद्बलं तद्विदर्शय, आप मैं यहाँ खड़ा हूँ और तेरे पास जो बल हो उसे दिखा दो हे गाधिपुत्र। नाशयामि आद्यते दर्पम, आपका दर्प का मैं अभी नाश कर देता हूँ। अभी राजर्षि और ब्रह्मर्षि के बीच में वाग युद्ध चल रहा है। वाग युद्ध का मतलब एक दूसरे की बातें में ही एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। क्वचते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महत पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पासनम। क्वचते क्षत्रिय बलम, ऐसे कहते कि आपका वो क्षत्रिय का बल क्या कोई बल होता है?
देख ले हमारा ब्रह्म बलम महत, हमारा ब्रह्म बल ही बड़ा होता है। पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिया पामसन। तो ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने, इनफैक्ट क्षत्रिय कुल को कलंक बोल देते हैं वशिष्ठ, और इसका मतलब और भी विश्वामित्र को गुस्सा आना चाहिए करके। तस्याश्रम गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम् ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तम् अग्निर्वेगैवाम्भसा। तो क्षत्रिय कुल उत्पन्न विश्वामित्र जी ने अपने के पास होने वाला अग्नेय आश्र का प्रवेश इन वशिष्ठ के ऊपर करते हैं, और तस्याश्रमगाधिपुत्रस्य घोरम आग्नेयम उत्तमम, उनके पास जो उत्तम आग्नेय आश्र था उन्होंने उसी का प्रयोग जब वशिष्ठ के ऊपर किया तो ब्रह्मदंडेन तच्छांतम, इन्होंने अपना ब्रह्मदंड बीच में खड़ा कर दिया, और ब्रह्मदंड के कारण वो आग्नेयास्त्र कैसे शांत हुआ, जैसे इव अंबसा वेग, जैसे अग्नि का वेग पानी डालने से शांत होता है, ऐसे इस ब्रह्मदंड के कारण वह आग्नेयास्त्र शांत होता है। फिर इसके बाद विश्वामित्र के पास जितने सारे अस्त्र थे बस एक के बाद छोड़ते गए, और इनके पास एक ही ब्रह्मदंड था उसका प्रतिकार करने के लिए। तभी कितने अस्त्र छोड़े होंगे सबके नाम देते हैं। वारुणंचैव रौद्रंच ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशिकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनंदनः। तो गाधिनंदन विश्वामित्र ने कुपित होकर के कौन कौन सा, रौद्रम, ऐन्द्रम, पाशुपतम, ऐशिकम, चिक्षेप, इस सब प्रकार के अस्त्रों का उन्होंने प्रयोग किया, इनके ऊपर फेंका। और कौन कौन से अस्त्र, मानवम मोहनंचैव गांधर्वं स्वापनं तथा जृंभणं मादनंचैव संतापन विलापने। हाँ, अभी ये सब नाम ही नाम है, मानवाश्रम, मोहनाश्रम, गांधर्वाश्रम, स्वापनमाश्रम, जृंभणम आश्रम। जृंभण का मतलब होता है आलस देना, मादनम मद उत्पन्न करने वाला, संतापनम संताप उत्पन्न करने वाला, विलापनम विलापने का मतलब रोने के आश्रम का मतलब डालने से रोने के जैसे आवाज करता होगा। शोषणम धारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयम् ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च पिनाकमस्त्रं दयितं शुष्कार्द्रे अशनी तथा दंडाश्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं मथनं चैव आश्रम हयशिरस्तथा शक्तिद्वयं च चिक्षेप कंकालं मुसलं तथा वैद्याधरं महाश्रं च कालश्रमथ दारुणं त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कंकणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन
नाम ही नाम दिया है। शोषणम दारुणम वस्त्रम वज्रमाश्रम सुदुर्जयम, वह सबसे तो दुर्जय तो वज्राश्रम, वो भी छोड़ दिया। ब्रह्मपाशम कालपाशम वारुणपाशम, सब प्रकार के पाश का मतलब जाले जैसे है। पिनाकाश्रम दैतम शुष्कार्द्रे, शुष्कार्द मतलब आधा गीला आधा ऐसा कुछ होता है, वो भी। अशनी पत्थर से बना हुआ। दंडकाश्रमथ पैशाचम क्रौंचमथ तथैव च। धर्मचक्रम कालचक्रम, ये चक्र भी एक प्रकार के नहीं है, तो अलग अलग प्रकार के चक्र अश्र वायव्यम मथनंचैवाश्रम हरशिरस्तथा शक्तिद्वयंच चिक्षेप कंकालम मुसलम, तो अपने को तो मुसल पता है, कंकल पता नहीं। वैद्याधरम महाश्रम कालाश्रम अथ दारुणम। त्रिशूलम, भगवान शंकर के त्रिशूल के जैसे भी आश्र होते हैं। कापालम, कपाल से उत्पन्न। कंकणम एतानि अश्राणि चिक्षेप सर्वाणि, हे रघुनंदन। शतानंद राम को इतना सारे अश्र बताते हैं। अपने यहाँ तो अश्र का नाम सुनते सुनते नींद आती है, और वहाँ की उन लोगों के तो बीच में युद्ध चल रहा है कि जिससे कि तो मरण आ सकता है। इनफैक्ट ब्रह्मर्षि है, उनके पास उतना शक्ति थी, इसलिए वो तो बचे, नहीं तो कोई बचने वाला थोड़ी है। और यही सब जितने नाम दिए ना, यही विश्वामित्र जी ने राम जी को सब वन में जाते समय यही विद्या उनके पास दे दी है। वशिष्ठे जपताम श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभव तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः। वशिष्ठे जपताम श्रेष्ठे, जप करने में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने तद अद्भुतमिव अभवत, उनके लिए ये बहुत अद्भुत पराक्रम था, क्योंकि तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः। ब्रह्म के सुत ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने अपने एक दंड के द्वारा इस सभी प्रकार के अश्र को शांत कर दिया। तेषु शांतेषु ब्रह्माश्रम क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः तदाश्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवासाग्निपुरोगमाः देवर्षयश्च सम्भ्रान्ताः गन्धर्वा समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत् संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। तेषु शांतेषु ब्रह्माश्रम क्षिप्तवान गाधिनंदन। गाधिनंदन मतलब विश्वामित्र के पास लास्ट वाला आश्र बचा था, और वो उसका नाम था ब्रह्माश्र। और ये ब्रह्माश्र ऐसा होता है कि एक बार छोड़ा जाए किसी के ऊपर तो अपना काम किए बिना वापस नहीं आता, तो इसलिए वो आश्र देखा। क्षिप्तवान गाधिनंदनः तदाश्रमुद्यतं दृष्ट्वा, वो आश्र ब्रह्माश्र को देखते ही स अग्निपुरोगमः देवर्षयः संभ्रान्तः, तो सभी प्रकार के देवता और ऋषि गंधर्व समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत्रस्तम, सबको डर लग गया कि अभी क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्माश्रे समुदीरिते, विश्वामित्र ने ब्रह्माश्र का प्रयोग किया था। तदपि आश्रम महाघोरम ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा वशिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदंडेन राघव। उस ब्रह्माश्र को भी वशिष्ठ ने अपने शक्ति से क्या कर दिया, शांत कर दिया। ग्रसते सर्वम ब्रह्मदंडेन, क्योंकि उनका भी दंड सामान्य दंड नहीं था, वो भी ब्रह्मदंड था। तो इसका मतलब होता है ब्राह्मण बन करके यदि शुद्ध आचरण किया जाए, जप तपादि अनुष्ठान किए जाए, तो उसकी भी शक्ति ब्रह्म आश्रय से कोई कम नहीं है। ब्रह्माश्रम ग्रसमानस्य
वशिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणम्। तो उस ब्रह्म अस्त्र को शांत करने वाले उस वशिष्ठ महत्व को भी क्या हुआ? त्रैलोक्य मोहनम रौद्रम रूपमा सिद्ध सुदारुणम। उन्होंने भी बड़ा रौद्र धारण रूप धारण किया। कौन? हमेशा शांत रहने वाले वशिष्ठ भी। और फिर उनका उस रूप को देख करके बाकी लोगों को डर लगने लगा कि अभी क्या होने वाला है। रोमकूपेषु सर्वेषु वशिष्ठस्य महात्मनः मरीच्य इव तिष्णेषु तिष्णेतु अग्निर्धूमाकुलार्चिषः। ऐसा क्रोध आया था उनको कि उनके कोप से रोग कोपों में से किरणों की भांति धूमयुक्त अग्नि लपटने लगी। का मतलब क्या है? उनको बहुत ही बार भी होता है, जो शांत रहते हैं ना लोग, जल्दी गुस्सा नहीं आता और आने के बाद शांत नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। प्राज्वलत् ब्रह्मदण्डश्च वशिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्नेः यमदण्ड इवापरः। प्राज्वलत् ब्रह्मदण्डश्च वशिष्ठस्य करोत यतः विधूम इव कालाग्नेः यमदंड युवापरा। दूसरा, यमदंड के जैसे ही यह भी ब्रह्मदंड बन गया। और यमदंड का मतलब जिसको भी यम का दंड मिलता है उसका मृत्यु हो जाता है। ऐसे वशिष्ठ का ब्रह्मदंड भी अभी विश्वामित्र के लिए यमदंड जैसे हो गया। ततो स्तुवन् मुनिगणा वशिष्ठं जपतां वरम् अमोघन्ते बलं ब्रह्मन् तेजो धारय तेजसा। ततः अस्तुवन् मुनिगणः, सभी मुनिगण जो आसपास इकट्ठे हुए थे उन्होंने इस बड़ा जप करने वाले वशिष्ठों को अमोघम ते बलम ब्रह्मन, हे ब्रह्मण आपका जो मोघ है, तेज है, वो बहुत बड़ा है। तेजो धारय तेजसा, और इस तेज को आप ही अपने में समेट लेना। इस तेज को अभी बाहर डालोगे तो बहुत कुछ प्रलय होगा, नष्ट होगा। इसका ये उस जमाने का न्यूक्लियर पावर था, तो सभी लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रखा है। जब तक उसको छोड़ते नहीं है तो सब ठीक है, लेकिन कहीं पर ये भी न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जाए तो न केवल उस समय हानि होती है, उसके बाद भी वहाँ कुछ आता जाता नहीं, मतलब बहुत बड़ा। तो उस समय का यह न्यूक्लियर बॉम्ब आप छोड़ो मत, इसको अपने में ही समेट ले लो करके सभी बाकी ऋषिगण उनकी स्तुति करने लगे। एवं मुक्तो महातेजा निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः अमोघन्ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तो गतव्यथाः। निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन्, तो हे ब्रह्मण आपने तो ऑलरेडी विश्वामित्रो महाबल के ऊपर निग्रह कर ही दिया। उनका ब्रह्मास्त्र का उपयोग आपके ब्रह्मदंड के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। अमोघन्ते बलम, आपका बल तो बड़ा श्रेष्ठ निकला। लोका संतु गतव्यतः, लेकिन आप इतना कृपा कर दीजिए कि अभी इसको आगे मत बढ़ने दीजिए। एवं मुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनीकृतः विनिश्वस्येदमब्रवीत्। तो एवं मुक्तः महातेजः, जब सभी मुनियों ने
वशिष्ठ जी को ऐसे कहा तो उन्होंने अपने उस ब्रह्मदंड को, चक्र को उन्होंने शांत कर दिया। और विश्वामित्र विनिकृता, और जब विश्वामित्र वहाँ से बड़ी लंबी सांस लेकर के फिर उनको तो अपमान तो हुआ, राजा होते हुए एक ब्रह्मर्षि से पराजित हो जाते हैं। तो फिर अभी विश्वामित्र को लंबी सांस लेकर के बोलते हैं कौन? स्वयं वशिष्ठ जी। और विश्वामित्र को भी स्वयं को बुरा लगता है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। तो विश्वामित्र को बुरा लगता है और वो अपने आप को कोसने लगते हैं कि धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय के बल का धिक्कार हो, वो किसी काम का नहीं है। और इनको देखो ब्रह्म तेजो बलम एव बलम, तो ब्रह्म तेज का जो बल है वही खरे सही में श्रेष्ठ बल है। देखो ना, एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, मेरे सभी आश्रयों का केवल एक ब्रह्मदंड के द्वारा इन्होंने नष्ट कर दिया। तदेतत् प्रसमीक्षाहम् प्रसन्नेन्द्रियमानसः तपो महत्समास्थास्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारणम्। तदेतत् प्रसमीक्ष्य, अच्छी तरह से समीक्षा का मतलब चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा प्रसन्न इंद्रिय मानस, मैं अपने सभी मन और इंद्रियों को निर्मल करके तपो महत् समासास्ते, मैं बहुत तपस्या करूँगा और प्राप्त हो जाऊँगा। किस चीज़ को प्राप्त होगा? यद्वै ब्रह्मत्व कारणम, मैं पहले ब्राह्मण बन जाऊँगा अपने तपस्या से। तो ये एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं सत्संगति का महात्म्य क्या है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम। अभी भले ये सत्संग उनका राग द्वेष के कारण हुआ, या तो गाय के लिए हुआ या तो अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए हुआ, लेकिन अंततो गत्वा सत्यमेव जयते जैसा है, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का, तपस्वी वशिष्ठ जी का ही जय होता है। और जो भी शस्त्रास्त्र का बल होता है, जितना प्रयोग करोगे उतना वह खत्म होने वाला है। ऐसे पैसा का बल, रूप का बल, ये बाकी सब बल जो भी हमको होते हैं ये टिकने वाले नहीं है। और टिकने वाले तो छोड़ो, ब्रह्म विद्या, कोई भी विद्या, ज्ञान हम जितना लेते हैं, जितना देते उतना बढ़ते जाता है, तो मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए सभी धन में उत्तम धन कौन सा है? तो ज्ञान धन। ये भी कुछ चीज़ें इसमें से सिखाने के लिए मिलती है। और यदि आदमी तपश्चर्या करता है, तपश्चर्या का मतलब ही क्या है? स्वयं इन्होंने बता दिया है कि तपस करूँगा मतलब क्या करूँगा? मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करूँगा। करे प्रसन्न इंद्रिय मानसाः तपो महत् समास्थास्ये। हाँ, तो मतलब क्या है? तपस करो, और तपस करने का मतलब मनसश्च इंद्रियाणाम निग्रह तपः, अपने अपने मनस और इंद्रियों को स्वच्छ करना। और इसके साथ यह सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 56 सर्गः 56वां यहाँ सर्ग पूरा होता है। अथ 57 सर्गः। हाँ, तो अगला 57 सर्ग चालू होता है। और अभी विश्वामित्र जी हिमालय में जाकर के तपश्चर्या करते हैं। फिर वहाँ उनको भगवान शंकर जी का आशीर्वाद भी मिलता है। और फिर बीच में त्रिशंकु नाम का एक राजा, उसको बड़ा इच्छा है। क्या इच्छा है? तो कहता है कि मैं इसी देह के साथ स्वर्ग में चले जाऊं। तो उनको ऐसा कोई कर्म कराए जिसके कारण वह सदेह स्वर्ग प्राप्ति कर पाएगा। लेकिन ऐसा करने का
ये नियम के अंदर होता है या बाहर होता है, उसके लिए वशिष्ठ जी के पास भी हो जाता है। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, इस सब जिस प्रकार की कथा यहाँ आगे आती है। ततः संतप्त हृदयः स्मरन् निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य ऋतवैरो महात्मना। ततः संतप्त हृदयः, कौन? विश्वामित्र पराजित हो गए। एक ब्रह्मदंड, एक ही महर्षि वशिष्ठ जी ने जिनको पराभूत कर दिया, इससे वह बहुत संतप्त होते हैं। हृदय में अग्नि, क्रोधाग्नि होती है। स्मरण निग्रहम आत्मनम, इसका स्मरण करते हुए मन ही मन में निश्वस्य कृतवैरः महात्मना, उनको तो अभी ये वैर तो बढ़ गया है न कि कम हो गया, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय अपना अपमान पराजय इतना आराम से सहन नहीं कर सकता है, तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में ही क्या कर लेते हैं, सदक्षिणाम दिशं गत्वा महिषा सह राघव तताप परमं घोरम विश्वामित्रो महातपाः। तो फिर जहाँ कहाँ इनका ये युद्ध हुआ, वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ वो निकल पड़ते हैं अपने पत्नी के साथ। सह दक्षिणाम दिशं गत्वा महिषा सह राघव, हे राघव, अपने महिषी रानी के सहित विश्वामित्र राजा दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं और कहीं एक पर्वत के ऊपर बैठ करके तताप परमम घोरम, बहुत घोर तपश्चर्या करते हैं। विश्वामित्रो महातपः, और उनको प्रसिद्धि भी मिलती है कि वो बहुत भयंकर तप करने वाले हैं। कैसे जीवन जिए वे, फलमूलाशनो धान्तः चचार परमं तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्रा सत्यधर्मपरायणाः अविष्पन्दो मधुष्पन्दः दृढनेत्रो महास्तः। फल मूल आसनः दान्तः चचार परमं तपः, फल मूल खा करके, मूल मतलब रूट्स आप दी कुछ चीज़ें कहे ना, कंदमूल फल खा करके अपने इंद्रियों को अपने दान्तः मतलब कंट्रोल करते हुए, अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्य धर्म परायणा, रानी साथ में ही थी इसलिए उनको वहाँ रहते, पहले तो बहुत 100 साल के कितने सारे पुत्र तो मार दिए गए थे, एक बचा उसको राजा बना दिया अपने राज्य का, और फिर स्वयं वहाँ से महिषी के साथ चले गए। अभी रानी एक थी अनेक थे बताते नहीं है, लेकिन रानियों के साथ गए तो वहाँ जाने के बाद उनको 4 पुत्र होते हैं। उन 4 पुत्रों के नाम भी इस प्रकार के रख दिया, एक का नाम हविष्पन्दः, दूसरे का नाम मधुष्पन्दः, तीसरे का नाम दृढ़नेत्रः और चौथा था महारथ नाम का। ऐसे 4 पुत्र हुए जो सत्य और धर्म को मानते थे, तत्पर थे, आचरण करते थे, क्योंकि वो तपश्चर्या करते हुए जन्म लिए थे। पूर्णे वर्ष सहस्रे तो ब्रह्मालोक पितामह अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्महे। पूर्णे कितना साल तपस किया होगा, पूर्णे वर्ष सहस्रे तो ब्रह्मालोक पितामहः, पूर्णे वर्ष सहस्रे 1000 वर्ष उन्होंने
तपश्चर्या किए। उस समय पर हर चीज़ 1000 वर्ष के बाद ही होती थी, तो मतलब इतना लंबा उनका तपश्चर्या चलता है। पूर्णे ब्रह्मलोक पिता 1000 वर्ष तप करने के बाद उनके सामने साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब्रवीन मधुरम वाक्यम प्रकट होकर के बहुत मधुर वाणी से विश्वामित्र से कहते हैं, विश्वामित्रम तपोधनम, आप बड़े तपस्वी हो। जीता राजर्षि लोकास्ते, हे राजर्षि आपने सभी लोगों के ऊपर जय प्राप्त कर लिया तपसा, और ये भी आपके तपस के कारण। अनेन तपसा त्वाम ही राजर्षि विद्महे, और आपने राज्य का त्याग कर करके यहाँ तपश्चर्या की, इसलिए हम आपको कैसे मानते हैं? राजर्षि मानते हैं, राजर्षि समझते हैं। अब ये शब्द ही उनको लगता है, इनको विश्वामित्र, मैं इतना तपस करने के बाद भी मुझे राजर्षि बोला जा रहा है, न कि ब्रह्मर्षि करके। एवं उक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः। तो एवं उक्त्वा महातेजा जगाम सह देवताओं के साथ ब्रह्मा जी जो आए थे, ऐसा बोल करके वापस चले जाते हैं। और जब वो वापस स्वर्गलोक जाते तो त्रिविपुविष्टम ब्रह्मलोकम लोकानां परमेश्वरः, वो अपने स्वर्गलोक ब्रह्मलोक में चले गए। और इधर विश्वामित्र जी क्या सोचते बैठ गए? विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः समन्योरिदमब्रवीत् तपश्च सुमहत्प्रतप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवासर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलम्। विश्वामित्रः अपि तच्छ्रुत्वा, ब्रह्मा जी का यह आपको हम राजर्षि समझते, ऐसा जो बोला था ब्रह्मा जी ने, सुनने के बाद विश्वामित्र उसका चिंतन करते हैं और उनको स्वयं को ही रिया मतलब लज्जा से किंचित अवांग मुखः, वह व्यथित होते हैं, अपने मुख को लज्जा से नीचे करते हुए दुखे न महताविष्टः, मन में बहुत दुख होता है। समन्युः इदम अब्रवीत, क्रोध के साथ, समन्यु, मन्यु का मतलब क्रोध, समन्यु का मतलब क्रोध के साथ स्वयं ही स्वयं के ऊपर कुपित होते हैं और कहते तपश्च सुमहत् तप्तम, मैंने तपस तो बहुत किया लेकिन राजर्षिति ही माम विदो, फिर भी लोग मुझे राजर्षि ही कहते हैं, ब्रह्मर्षि नहीं कहते। और कौन कह रहे? देवाः सऋषिगणाः, ऋषिगण सहित देवता भी मुझे राजर्षि ही मानते हैं। और इसलिए उनको लगा नास्ति मन्ये तपःफलम, मैंने इतना तपस किया फिर भी उसका मुझे कोई फल नहीं मिलता। उनको फल चाहिए था ब्रह्मर्षि होने का। एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चचार धर्मात्मा काकुत्स्थ परमात्मवान्। हे काकुत्स्थ, राम शतानंद कह रहे हैं, तो एवं निश्चित्य मनसा, मन में ऐसा निश्चय करके भूय एव महातपः, और भी ज़्यादा तपस करने लगे। तपश्चचार धर्मात्मा परमात्मवान, उन्होंने बहुत भारी तपस फिर किया। एतस्मिन्नेव काले तो सत्यवादी जितेन्द्रिया त्रिशंकुरिति विख्यातः इक्ष्वाको कुलवर्धनः। एतस्मिन्नेव काले, जब ऐसे वह तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र, उसी समय पर यहाँ इक्ष्वाकु वंश का
राजा कौन? सत्यवादी जितेंद्रिय त्रिशंकु इति विख्यातः, त्रिशंकु जिसका नाम था। ऐसे इस त्रिशंकु राजा ने क्या करने का सोचा? तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परांगतिम। हे राघव, उस त्रिशंकु राजा को मन में आया, क्या मन में आया? तो बुद्धि समुत्पन्ना, ऐसी बुद्धि हुई कि मैं ऐसा यज्ञ याग करूं जिससे गच्छेयम स्वशरीरेण देवतानां परांगति, मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक की प्राप्ति कर लूं। ये आदमी को इस शरीर में रहते रहते इस शरीर से भी बहुत प्यार हो जाता है। रात दिन इसको ही मेकअप करके बैठने के कारण आदमी को लगने लगता है कि मैं का मतलब यह शरीर, और इसलिए कभी यह शरीर छोड़ने का, शरीर बदलने का कभी ख्याल नहीं आता है। और इसलिए लेकिन भोग तो चाहिए, तो फिर भोग स्वर्गलोक के चाहिए, लेकिन शरीर यह लोक का चाहिए। तो उसको एक ऐसा इच्छा हो गया, और किसी को क्या इच्छा होगी वो बोल नहीं सकते। और ये राजा है, राजा के पास सामग्री है, इसलिए उसको लगता है कि मैं ऐसा कोई यज्ञ कर सकता हूँ कि जिससे कि यह स्वशरीरेण देवतानां परांगतिम गच्छेयम। इसके लिए फिर सबसे बड़ा कोई विद्वान है तो उसके पास जाकर के उसका उपाय ढूंढेंगे करके। तो कहाँ जाता है वो? वशिष्ठं स समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तः वशिष्ठेन महात्मना। अब ये इक्ष्वाकु राजा था, इसलिए उसने समाचार भेज के वशिष्ठ को अपने यहाँ बुला लिया और अपनी मन की बात बोल देता है। क्या थी मन की बात? तो कहते हैं कि गच्छेयम स्वशरीरेण देवतानां परंगतिम। ये जब उन्होंने वशिष्ठ के सामने बोल दिया, वशिष्ठ ने सीधा उत्तर दिया अशक्यम इति चाप्युक्तः वशिष्ठेन महात्मना। उस वशिष्ठ महात्मा ने क्या कर दिया? अरे इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना अशक्य है, संभव नहीं है, ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं। प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन स ययो दक्षिणां दिशं ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। हाँ, तो कहते हैं प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन, जब वशिष्ठ ने उसको इस प्रकार का उत्तर दे दिया, मतलब निराकरण कर दिया उसके विचार का, तो उसके बाद सह ययो दक्षिणां दिशम, तो ये तो उत्तर भारत में रहते थे, तो फिर वहाँ से वो निकल करके हो सकता है उसको कोई अंदाजा था कि दक्षिण की ओर जाएंगे, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े विद्वान कर्मकांडी रहते हैं, उनके पास कोई उत्तर होगा, और वो वहाँ से निकल के आता है। तो उसको कौन मिल जाते हैं? तो कहते विश्वामित्र के पुत्र मिल जाते हैं, क्योंकि उनका नाम सुना, वो बड़े धार्मिक थे, पहले ही बोल दिया ततस्तत्कर्म सिद्ध्यार्थम पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। तो जब वो पुत्र के पास चले जाते हैं तो वशिष्ठा दीर्घ तपसः तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशंकस्तु महातेजा शतं परममास्वरम् वशिष्ठपुत्रान् ददृशे तप्यमानान् मनस्विनः। वशिष्ठ मतलब बाप नहीं मानता तो उनके पुत्र मान लेंगे, मेरा कार्य करेंगे करके वशिष्ठ के पुत्र के पास ये चले जाते हैं। और फिर त्रिशंकोस्तु महातेजा शतम परम भास्वरम वशिष्ठ पुत्रान ददृशे, वशिष्ठ जी के पुत्र के पास जाता है जो तपस्या कर रहे थे, जो मनस्वी थे, बुद्धिमान थे, उनके पास गए तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? सोभ्यगम्य महात्मानः
सर्वानेव गुरोसुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः अब्रवीत् स महात्मानः सर्वानेव कृतांजलिः। तो उन गुरुपुत्रों से जाकर के वो मिला और क्रम से सबको नमस्कार भी करता है। अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्रिया किंचित अधोमुखा, और लज्जा से मुख नीचे करते हुए हाथ जोड़ करके उन सभी वशिष्ठ पुत्रों से प्रार्थना करता है। शरणं व प्रपन्नोऽहम् शरण्यान् शरणं गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रन्नो वशिष्ठेन महात्मना यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हथ। तो फिर वो उनके साथ वही बातचीत किया कि मैं आपको शरण आया हूँ, आप शरणागत रक्षक हो। और प्रत्याख्यातो ही भद्रिं वो वशिष्ठेन महात्मना, मैं वशिष्ठ जी के पास गया था लेकिन वहाँ मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, और इसलिए यष्टु कामः, मैं यज्ञ करने के लिए आपके पास आया और आप ये हमारा काम कर सकते हो, आपकी आज्ञा हो तो हम यज्ञ कर सकेंगे। गुरुपुत्रान् अहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान् ते मां भवन्त सिद्ध्यर्थं याजयन्तो समाहिताः। सशरीरो यथाहं वै देवलोकमवाप्नुयाम्। गुरुपुत्रान् अहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये, मैं आप सब गुरुपुत्रों को नमस्कार करता हूँ। शिरसा प्रणतो याचे, मैं आपसे याचना करता हूँ। ब्राह्मणान् तपसि स्थितान्, आप ब्राह्मण हो, समय हमेशा तप में लगे रहते हो। ते मां भवन्त सिद्ध्यर्थम याजयन्तु समाहिताः, आप सब मिल करके मेरी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा याग करो जिससे सशरीरो यथां वै देवलोकम आपनुयाम, इसी शरीर के साथ मैं देवलोक को चले जाऊं। प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः गुरुपुत्रान् ऋते सर्वान् नाहं पश्यामि कांचन। और कहता है कि प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन, वशिष्ठ के द्वारा मना करने के बाद गतिमन्याम तपोधना, आपके अलावा मैं दूसरी कोई गति मतलब मार्ग नहीं देखता कि मेरा यज्ञ और दूसरा कोई पूरा कर सकेगा। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधा परमागतिः तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। अभी सभी हमारे इक्ष्वाकु कुल वंश के जितने पुरोहित है वो तो वशिष्ठ जी के ही परम गति में काम करते हैं। अभी उनके बाद आप लोग ही मेरे परम देवता है। उनके पुत्रों को ही बोल रहे कि आप ही अगली पीढ़ी है और आप ही यह कार्य मेरा कर सकते हैं। तो सब उन्होंने एक दिन का समय ले लिया, मैं सोच के हम कल बताएंगे करके वो अभी चुप हो जाते हैं। लेकिन अगले सर्ग में वो क्या करते हैं, क्या स्त्री शंकों की इच्छा पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर और वो किसके पास जाता है और आगे क्या होता है, ये सब कथा आगे आएंगी। आज यहीं विरामते हैं। ओम इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तपञ्चाशत् सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।